तो बजट सत्र के पहले दिन हरियाणा के राज्यपाल ने जहां अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का गुणगान किया, वहीं कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार का जुमला बताया। जुमलों की सरकार बताते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने रजिस्ट्री घोटाला, अवैध खनन, बुढ़ापा पेंशन, किसानों के मुद्दों को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और एमएसपी की गारंटी को लेकर रेजोल्यूशन विधानसभा को बजट सत्र में चर्चा के लिए दिया गया है। हरियाणा के राज्यपाल ने अभिभाषण को कांग्रेस कैसे देखती है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से। कांग्रेस राज्यपाल के अभिभाषण को कैसे देखती है, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि वो राज्यपाल के अभिभाषण को कैसे देखती है। जी, क्या राज्यपाल जी के अभिभाषण को देखना, सब जानते हैं कि ये सरकार जो है ये जुमलों की सरकार है और हर साल जो है इतने लंबे चौड़े वायदे करे जाते हैं, कोई उन वायदों के ऊपर कोई पूरी तरह से उनके ऊपर कोई काम नहीं करा जाता। बहुत बड़ी बड़ी बातें करके ये चुनाव के अंदर आए थे, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर उसको जो है बिल्कुल भी पूरी तरह से दर्शाया नहीं जाता। जो चीज़ दर्शाई जाती हैं वो अभी तक हो ही नहीं है। इन्होंने इतनी सारी बातें कही हैं, तो ये तो केवल जुमले हैं। 7 साल से हम जुमले देखते आ रहे हैं और ये बीजेपी जो है वो बस जुमलों के सहारे जो है अपना टाइम पास कर रही है। मैडम, यूक्रेन का मामला काफ़ी गरमाया हुआ है, जो रसिया और यूक्रेन में वार चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और जो भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं या बिजनेसमैन फंसे हुए हैं, उसको लेके जो सरकार कदम उठा रही है, उससे कांग्रेस कितनी संतुष्ट है? बहुत ही दर्दनाक वाकया सामने आ रहे हैं। आपको मैं क्या बताऊं कि जो हमारे जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनके साथ हो क्या रहा है, और ये सरकार की पूरी तरह से नाकामी जो है इस बार ये साबित होती है। हरियाणा के बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। आपको मैं बताऊं, हमारे जो ज़िले हैं ये भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी, इसके भिवानी और दादरी के मेरे ख्याल में 70 बच्चे तो वहाँ के हैं, और महेंद्रगढ़ पूरा ज़िले के भी लग लगा के पूरे करीब 100 के करीब हैं। तो श्रुति चौधरी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रही हैं वहाँ से इलाके से, वो उनके टच में हैं, सारी बातचीत हो रही है। तो वो जब उनके माँ बाप के साथ, बच्चों के माँ बाप के साथ बात करी, आज सुबह भी उसने बात करी, तो ये बताया उन्होंने कि एक बिगोवा की लड़की है बेचारी, 147 किलोमीटर चलकर जो है वो बेचारी पोलैंड तक पहुंची है। ठंड का मौसम है वहाँ पे, 5 डिग्री माइनस से लेके 15 डिग्री माइनस तक जो है वहाँ का ये टेम्परेचर चल रहा है, और हॉस्टिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप जान सकते हो, समझ सकते हो कि उधर से तो रशिया की बॉम्बिंग हो रही है, इधर से जो यूक्रेन का जो स्टैंड इंडिया ने यूक्रेन के खिलाफ लिया है, उसके कारण जो यूक्रेन के लोग हैं वो भी इनके खिलाफ हो गए हैं। तो ना इनके पास खाने के लिए है, ना कुछ और है, कोई इनकी व्यवस्था नहीं करी गई। कोई जो है हेल्पलाइन जो एम्बेसी है वो बिल्कुल शट डाउन हो गई है। तो वो बच्चे जो हैं वो अपने आप जो हैं कोई ट्रेनों के साथ मर पड़ के जो है बॉर्डर एरियाज़ है जैसे हंगरी और पोलैंड, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे भी कोई एम्बेसीज़ के अंदर उनकी व्यवस्था नहीं करी गई है किसी भी तरह से। और ख़ास तौर से हरियाणा सरकार की बात मैं कहना चाहूँगी कि हरियाणा को तो कम से कम ये देखना चाहिए था, हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो ये पूरी तरह से एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए था कि जो ये पूरा का पूरा समन्वय ये पूरे के पूरा इनका लेता हर एक ज़िले से कि कितने सारे बच्चे हैं, किस तरह से हैं, उनको क्या सहूलियत दे सकते हैं। कुछ भी नहीं, कोई पॉजिटिव काम तो करा ही नहीं है। फिर दूसरी बात, ये जो है मेडिकल स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे, अब वहाँ तो वॉर शुरू हो गई है। अब बेचारे पैसे, गरीब घर के ही बच्चे गए हुए हैं वहाँ पे यूक्रेन के अंदर, अब वो पैसे खर्च करके वहाँ गए, अब लड़ाई शुरू हो गई है। यहाँ पे सरकार को कहना चाहिए था कि जो वो मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ पे जो मेडिकल कर रहे हैं उनको यहाँ पे सहूलियत देकर जो यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर उनको एडजस्ट करा जाएगा ताकि बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब ना हो। वो भी सरकार ने कुछ नहीं करा ना, मतलब दर बदर की ठोकरें हमारे बच्चे खा रहे हैं, और ये सरकार पूरी तरह से जो है मूक बनकर जो है ये देख रही है। ये सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य की बात है कि आज हम जो है हमारा देश, जो देश की बात नहीं, सॉरी, हमारा जो सरकार है वो जिसका दायित्व बनता है कि ये अपने बच्चों की तरफ जो है पूरा ध्यान रखा जाए। और ख़ास तौर से जब शुरू में ही जब ये बात हो गई थी, सच्चाई तो ये है कि जब एस्केलेशन शुरू हुआ था और कहा गया था, अमेरिका तक ने कह दिया था अपने सबको कि भाई निकाल लो, यहाँ पे तो वो कोई भी बात करी नहीं, इन्होंने आराम से बैठे रहे। अब मुश्किल से 2 फ्लाइट जा रही हैं, अब वो 2 फ्लाइटों के अंदर जो हैं जिस तरह से कितने बच्चे आ सकते हैं आप समझ ही सकते हैं। तो आधे लोग तो बाहर पड़े हुए हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, इतने बुरे हाल जो हैं उन बच्चों के हो रहे हैं, और ये सरकार जो है बिल्कुल सुध बुध लेने के लिए तैयार नहीं। मैडम,
आपने कितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और प्रश्न और रेजुलेशन जो है विधानसभा में दिया है? जी मैडम। मैंने, आप जानते हो ये बजट सेशन है और लंबा बजट सेशन चलने वाला है, तो बहुत सारे मुद्दों के ऊपर करीब करीब जो है 18-19 तो मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं। बहुत मेहनत करके मैंने सारा कुछ डाला है और एक दोबारा से मैं रेजोल्यूशन लेकर आई हूँ MSP की गारंटी के लिए, जो पिछली बार भी मैं लेकर आई थी और इन्होंने नकार दिया था। वो इसलिए लेके आई हूँ कि अभी सरकार ने वायदा करा था किसानों को कि हम उनको MSP देंगे, और वायदा करके जो है उनको जो है 13 महीने की जो उनका इतना ज़बरदस्त आंदोलन था उसको उठाया गया था। लेकिन आज तक जो है कोई कमेटी नहीं गठित करी गई है, MSP के बारे में कोई बात हो ही नहीं रही है। और जो हालात किसानों के हो रहे हैं, अब जो है ओलावृष्टि इतनी होगी, सारा कुछ हो गया, जो है इतनी महंगाई हो गई है कि किसान बेचारा दर बदर की ठोकरें खा रहा है, और उसके साथ जो जाती हो रही है उसके लिए पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये सरकार जो है अगर किसान हितैषी अपने आप को समझती है और बताती है, तो तुरंत संज्ञान से पूरे विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से हमारे को केंद्र सरकार को ये पास करके भेजना होगा, ये रेजोल्यूशन जो मैं लेकर आई हूँ, कि ये किसान के प्रति जो है हम सहानुभूति रखते हैं और ये केंद्र जो है इस कानून को जल्द से जल्द इसको पारित करे। लेकिन अगर ये, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, अगर ये नहीं करते और दूसरी बार भी अगर ये नकार दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से इनका चेहरा बेनकाब होगा और ये किसान विरोधी हैं और इनके जुमलों के ही सारे जो है ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की चक्कर में रहेंगे। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार का जुमला बताया है। वहीं इन्होंने यूक्रेन मामले को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।